हेलो गाइस, वेलकम टू एचू करमन। सो गाइस, नाउ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो नेवी एसएसआर के लिए आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था उसमें भारत की जो प्रमुख मृदाएं थी उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं भारत पे कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस कि मृदा जो है, मृदा के अध्ययन को हम किस नाम से कहा जाता है। तो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मृदाओं को 8 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। किसने करा है? तो भारत में भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान ने इसे 8 भागों में क्या किया है, विभाजित कर दिया है, ठीक है। कौन कौन सी मृदाएं हैं आपकी? जलोढ़ मृदा है, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, क्षारीय मृदा है, और पीठमय या जैव मृदा है, और वनीय मृदा है, ठीक है। तो ये 8 मृदाएं हैं। इन 8 भागों में भारतीय अनुसंधान मृदा अनुसंधान परिषद ने इसे कितने भागों में, 8 भागों में क्या किया है, बांटा है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे क्या किया है, 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, क्षारीय मृदा, पीठमय और वनीय मृदा। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान ने मृदाओं को कितने भागों में बांटा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 भागों में बांटा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी मृदा है। तो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, क्षारीय, पीठमय या जैव मृदा या वनीय मृदा है, ठीक है। ये 8 भाग हो गए। अब देख लेते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट जो मृदाएं हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट मृदाएं हैं उनके बारे में हम एक बार पूरा देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी मृदाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये सबसे उपजाऊ मृदा भी है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कौन सी मृदा इम्पोर्टेंट है, तो है आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जलोढ़ मृदा है। और भारत के लगभग 22% भाग में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। और ये भारत की क्या है, ये एक उपजाऊ मृदा भी है, ठीक है। और यह नदियों द्वारा लाई गई जो अपक्षेप होते हैं उससे बनी मृदा होती है। इसमें इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बहुलता में आपका पोटास पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। जो जलोढ़ मृदा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर मृदा, दूसरी होती है खादर मृदा, ठीक है। बांगर हो गए और खादर मृदा कितने प्रकार की होती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा होती है आपकी 2 प्रकार की, बांगर और खादर, ठीक है। तो बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसे कहा जाता है खादर मृदा कहा जाता है, ठीक है, खादर कहा जाता है। और जो ये खादर वाला टाइप्स है ना, इसका यही काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बहुत उपजाऊ वाली मृदाएं हैं, ठीक है, बहुत उपजाऊ वाली मृदाएं हैं ये, ठीक है। तो जो जलोढ़ मृदा आपकी वो काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में बात कर लेते हैं कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो काफ़ी उपजाऊ भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इसमें उगाई जाती है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की इसमें क्या होती है, फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। धान हो गया, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, और ठीक है। और ये कौन कौन सी एरिया, जो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, साइड क्या होती है आपकी जलोढ़ मृदाएं क्या होती है, पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट मृदा है वो आपकी काली मृदा है, ठीक है। तो काली मृदा की मैं अगर बात करूं तो काली मृदा है आपकी इम्पॉर्टेंट मृदा है, ठीक है। तो काली इसका निर्माण क्या होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से माना गया है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की क्या होती है, इसमें बहुलता होती है, ठीक है, जीवाश्म की उपस्थिति के कारण, ठीक है। इसमें क्या होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। यह मृदा है जो ये जो मृदा है काली मृदा, कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अधिक लोकप्रिय है या प्रचलित है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी काली मिट्टी है उसे आपका रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काली मृदा जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली कपास के लिए उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी कपास की मिट्टी को भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो आपका
नीचे वाला एरिया है आपका दक्षिण भारत का एरिया है। गुजरात आधा भाग आपका गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात तटीय इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं जो काली मृदा है आपके तटीय इलाकों, ठीक है। गुजरात मध्य प्रदेश हो गया, सॉरी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और पश्चिमी क्षेत्रों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, ठीक है। उत्तरी जिला और आंध्र प्रदेश के जो आपका ठीक है दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में हो गए, यहाँ पर क्या होती हैं ये मृदा पाई जाती हैं, ठीक है। और राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में भी यह मृदा पाई जाती है काली मृदा, ठीक है। अब मैं लाल मृदा की बात करूँ तो लाल मृदा क्या है? लाल मृदा जिसे हम आप क्या कहते हैं लेटराइट मृदा भी कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है लेटराइट जो रेड सॉइल है, लेटराइट मृदा का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रविदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, ठीक है। इसका निर्माण इनसे हुआ है और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें क्या होती है जो आपकी लेटराइट मृदा होती है, सिलिका और आयरन की क्या होती है बहुलता होती है। और लाल रंग मिट्टी का जो लाल रंग होता है और किसके कारण होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। ये जो रेड सॉइल होती है यही आपकी लेटराइट मृदा होती है, ठीक है। लेकिन जलोयोजित रूप में या पीली दिखाई देती है। जब यह क्या होती है जो आपकी लाल रंग की जो ये मृदा होती है ना, जब ये क्या होती है जल के संपर्क में आती है तो कैसे दिखाई देती है पीली जैसे हमें क्या होती है प्रतीत होती है, ठीक है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है एवं यह मृदा उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, ठीक है। उर्वरता की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास हो गया, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की कृषि, मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों की क्या होती है खेती की जाती है। और यह क्या होता है यह मिट्टी आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों, मेघालय की घाटी में हो गया, ठीक है। खासी एवं और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड हो गया, ठीक है। नागालैंड, राजस्थान एवं अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है, ठीक है। और चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी को उनकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। चूना क्यों? क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है वो क्या होती है अभी हमने पढ़ा था वो अम्लीय होती है, ठीक है। वो अम्लीय प्रकृति की होती है। और जो आपका चूना होता है ना, तो चूना होता है आपका क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। ये चूना आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। जब हम साइंस आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे जो अम्ल और क्षारीय होता है, अम्ल और क्षारीय जब क्या होते हैं मिक्स करे जाते हैं तो क्या बनाएंगे लवण बनाए जाएंगे, ठीक है। अब वो प्रबल होगा या दुर्बल होगा तो अलग आपकी अलग बातें हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो वो क्या है जब क्या होता है इसकी उर्वरता लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे कोई क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। अब वो क्षारीय पदार्थ कौन है? चूना ले लेते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। बात करी जाए लेटेराइट मृदा की तो लेटेराइट जो मृदा है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इनका अपर्दन एवं सिलिका की बहुलता होती है, ठीक है। और जो लेटेराइट मृदा है, ठीक है, वैसे तो लेटेराइट और जो लाल मृदा है ना उनमें काफ़ी समानता आपकी, ठीक है। लेटराइट और लाल मृदा में क्या होता है काफ़ी समानताएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। और लेटराइट जो मृदा होती है सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट में वर्गीकृत किया गया है। और जो गहरी लाल लेटराइट होती है लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है उसमें। गहरी जो लाल लेटराइट होती है इसकी उर्वरता कम होती है। जो आपकी गहरी ये वाली आपकी लाल मृदा होती है, ठीक है, यही आपकी क्या होती है लाल मृदा होती है, ठीक है। और जो सफ़ेद लेटराइट होती है सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे अधिक सबसे कम होती है। और केओलिन के कारण इसका जो रंग होता है किसके कारण होता है सफ़ेद? तो केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है सफ़ेद होता है, ठीक है। और भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इस क्या होता है वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ क्या होते हैं घुल जाते हैं, ठीक है। जल के साथ घुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। लोह ऑक्साइड की वजह से ये क्या हो रहा था आपका क्या हो रहा था उपजाऊता कम थी, इसलिए जब वो नीचे चला जाता है फिर उसकी क्या होती है थोड़ा उपजाऊ शक्ति क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है।
ये आपका हो गया लेटराइट मृदा, ठीक है। तो ये जो आपकी इम्पोर्टेंट 4 मृदाएँ थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है उसके अनुसार कितने भागों में बाँटा गया है, तो 8 भागों में बाँटा गया है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया था। मतलब इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो आपकी मृदाओं से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत की प्रमुख मृदाओं से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थे, वो सारे फैक्ट इसमें क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। वो सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे बाहर पूछने की जो संभावना है बहुत कम है मृदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन में, ठीक है। तो सो गाइस, आज की ये वीडियो बस अब यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।